जिस्म का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जहां उसने अपनी मोहब्बत का निशान ना छोड़ा हो। उसके जिस्म पे मौजूद हर निशान उन दोनों की रात की कुर्बत का गवाह था। निमल ने शर्मा के नज़रें झुका ली थी। रात का गुजरा हुआ हर हर लम्हा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसके और फौजान की ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होने वाला है, मगर ये उसकी भूल थी। उसकी ज़िंदगी तो अब तूफ़ान की नज़र होने वाली थी। सुबह तक फौजान रात को होने वाले वाक़यात को भूल चुका था। जब उसने देखा कि वो निमल के कमरे में है तो खुद को कोसा, मगर निमल आसपास नहीं थी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि ज़रूर वो उसके आने के बाद कहीं और भाग गई होगी। उसका शक दुरुस्त साबित हुआ। वो साथ वाले कमरे में गहरी नींद सो रही थी। फौजान जल्दी से तैयार हुआ और फौरन लारा से मिलने के लिए निकल गया। आजकल उसे लारा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था और ना ही कुछ सुनाई देता था। वो मुकम्मल तौर पर उसके शहर में जकड़ा जा चुका था। निमल को वो पहले से ज़्यादा नज़रअंदाज करने लगा। हालांकि निमल ने अब उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो खुद को उसकी पसंद में ढालने लगी थी। सब मुलाजिमीन के सामने नहीं, मगर जब फौजान घर में अकेला होता था तो वो उसके सामने हिजाब उतार देती थी, दुपट्टा भी उतार के एक तरफ रख देती थी और कामों में मगन रहती थी। वो एक तरह से खुद को फौजान की पसंद में ढाल चुकी थी। दोनों के दरमियान रिश्ता तो बन चुका था और उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना था। मगर अब फौजान को उसकी किसी कोशिश की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो सिरे से नजर ही नहीं आ रहा था कि निमल उसके लिए कोशिश कर रही है। वो लारा के साथ इतना मसरूफ हो चुका था कि कहीं और नजर ही नहीं डालता था। निमल एक दिन घर की छत पे खड़ी हुई और बाहर सड़क पे देख रही थी। चारों तरफ दरख्त थे, आसपास घर बने हुए थे, मगर कोई रश वगैरह नहीं था। एक तरह से ये बहुत पुरसकून सा नजारा था जो निमल की आंखों के सामने था। तभी सामने से फौजान की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो गौर से देखने लगी। फौजान के साथ कोई और भी सीट पे बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो फौजान के साथ काफी बेतकल्लुफ लग रही थी। वो गाड़ी से निकले और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के खड़े हो गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ बोसो किनार में मसरूफ थे। उन दोनों के दरमियान इतनी नजदीकी देखकर निमल को समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि उनके दरमियान दोस्ती से बढ़ के भी कोई रिश्ता था। फौजान ने काफी देर उसे अपने गले से लगाए रखा, फिर अपनी गाड़ी की चाबी उस लड़की को देते हुए खुद घर के अंदर चला गया, जबकि वो लड़की फौजान की गाड़ी लेके चली गई थी। निमल ने फौजान और उस लड़की के नजदीकियां देखकर दिल में अजीब धड़का महसूस किया। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। दिल बहुत बुरी तरह से दुखा था। निकाह होने के बाद से निमल फौजान को पसंद करने लगी थी। उसे मोहब्बत होने लगी थी और जब जज्बात शिद्दत इख्तियार कर रहे थे तो फौजान किसी और रास्ते पे चल पड़ा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगर फौजान को दूसरी लड़कियों के साथ ही मसरूफ रहना था तो उसके साथ रिश्ता शुरू करने की क्या जरूरत थी। दिल में ये सवाल बार बार उठ रहा था। दिल कर रहा था कि अभी फौजान के पास जाए और ये सवाल पूछे, मगर फिर खुद को रोक लिया। सोचने लगी कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए शायद फौजान कुछ ज्यादा ही बेबाक हो गया है। यहाँ की दोस्तियां ऐसी ही होती होंगी, मुझे इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो नीचे उतर आई। फौजान उस वक्त अपने कमरे में था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसके कमरे में चली गई। वो वॉशरूम में था और शायद अभी बाहर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। फौजान पर उसकी नजर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो शदीद शर्मिंदा हुई। फौरन अपना रुख मोड़कर अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। फौजान बिना शर्ट के सिर्फ तौलिया लपेट के वॉशरूम से बाहर आया था। निमल को अपने कमरे में देख के हैरान हुआ। उसके पास आते हुए पूछा कि क्या किसी चीज की जरूरत है। फौजान बिल्कुल उसके पास आके खड़ा हो गया था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने लारा के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था। निमल ने कुछ नहीं कहा। मैं बस वैसे ही देखने आई थी कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए खाना लगा दूं। फौजान ने कहा, नहीं, मैं बाहर लारा के साथ ही खाना खा के आया हूँ। अगर तुमने नहीं खाया तो तुम खा लो और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। उसने निमल की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि तुम जा सकती हो। निमल खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन निमल नाश्ते की टेबल पर बैठी थी कि फौजान ने मोबाइल उठाया। मोबाइल पे कॉल आई थी। निमल ने देखा कि लारा कॉल कर रही थी, उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ टेस्टों के बाद उसे मालूम हुआ कि वो हामला है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। निमल के लिए यह खबर फौजान को देना बहुत जरूरी था। वो घर वापस आ गई और बेसब्री से फौजान का इंतजार करने लगी। इस रात फौजान घर नहीं आया। अगले दिन तकरीबन 11 बजे के करीब वो घर वापस आया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो थका हुआ लग रहा था। निमल जानती थी कि कल वो लारा के पास था और पूरी रात यही सोच के अजियत में गुजारी थी। फौजान को देख के निमल उसके सामने जाके खड़ी हुई और बोली कि कल रात आप कहाँ थे, किसके साथ थे। फौजान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। निमल ऐसे सवाल जवाब करती नहीं थी। फौजान अच्छे मूड में था, अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ था, और प्लीज मेरे मूड को मत खराब करो। मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है। गैर औरत के साथ रह के आपका मूड अच्छा हो जाता है, जबकि घर में आपको बीवी से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बहरहाल आपको एक अहम खबर देनी है। निमल उस वक्त फौजान का सामना नहीं करना चाहती थी, मगर जिस अंदाज से उसने बात की थी निमल को बेतहाशा गुस्सा आया था। उसने बिना लगी लिपटी रखे फौजान को गैर औरत का ताना दे दिया और साथ ही खबर के बारे में भी बता दिया। फौजान ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पहली बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर कहा कि कौन सी अहम खबर है। तब निमल ने अपनी रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी। कहने लगी, मिस्टर फौजान, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। बेहतर यही है कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले अपनी हरकतों को ठीक कर लीजिए, वरना आपका बच्चा भी आप जैसा ही होगा। ये कहते हुए निमल वहां से जाने लगी, मगर तभी फौजान ने एक झटके से उसकी कलाई पकड़ी और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो गुस्से में बोला, बदकिरदार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? बेहया, मेरे सामने बहुत पारसा बनती हो और अब खुद किसका बच्चा पेट में उठा के घूम रही हो।
मेरे साथ तो कभी तुमने ताल्लुक कायम ही नहीं किया, और ना मैंने तुम्हें इस काबिल समझा कि तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम करूं। फिर ये बच्चा किसका है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो गुस्से में ना जाने क्या बोल रहा था, जबकि निमल मुंह पे हाथ रख के उसकी तरफ देख रही थी। वो बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये आपका बच्चा है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस रात आप मेरे पास आए थे, आपने खुद मेरे साथ ताल्लुक बनाया था, और अब जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो आप इस बच्चे को नाजायज कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। निमल जवाब में खामोश नहीं रही थी। फौजान ने उसका मुंह दबा दिया। कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया। तुम एक बदकिरदार औरत हो और बेहतर यह है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसने निमल के वजूद पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। निमल फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसने कितनी कोशिश की कि फौजान को याद दिलाए कि वो एक रात उसके साथ था, मगर फौजान को याद नहीं आया और वो उसके तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। फौजान के लिए सारी राहें खुल गईं, उसके रास्ते का कांटा हट गया। वो लारा को अपने साथ ले आया और उनके दरमियान रिश्ता कायम हो गया। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लारा उसके करीब हो गई थी और अब इस बात का फायदा उठा रही थी। उसने फौजान के सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए और कई राज दुश्मनों को दे दिए, जो फौजान के हक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एक दिन फौजान घर वापस आ रहा था कि दुश्मन गिरोह ने उस पर हमला कर दिया।